माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम +1 बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप है। ये जो एक्ट है, जो ये प्रारूप है व्यवसाय का, ये एक आधुनिक प्रारूप है जो कि 2008 में ये आया था। ये साझेदारी और कंपनी की जो विशेषताएं हैं दोनों को क्या है सम्मिलित रखता है। दोनों की इसमें क्या मिलती है, विशेषता मिलती है। जो आपकी साझेदारी फर्म के ड्रॉबैक और कंपनी के ड्रॉबैक हैं उसको दूर करने का एक क्या है प्रयत्न किया गया है। और जो साझेदारी जो है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो कमजोरी है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का होना। असीमित दायित्व का अर्थ ये है कि फर्म की देनदारी को पे करने के लिए साझेदारी की क्या है, साझेदारों की क्या है, व्यक्तिगत संपत्तियों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। वो एक व्यवसाय की, साझेदार व्यवसाय की क्या है, एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक है। उस ड्रॉबैक के कारण ही बहुत सारी पार्टनरशिप क्या है स्थापित नहीं हो पाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक साझेदारी फर्म के लिए क्या है एक नया प्रारूप बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप। इसमें पार्टनर की लायबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है। देखिए एलएलपी में साझेदारी व कंपनी संगठन दोनों की विशेषता क्या होती है, विद्यमान होती है। इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें साझेदारी संगठन व कंपनी संगठन दोनों की विशेषताएं सम्मिलित हैं। अब आगे देखते हैं। देखो, साझेदारों का दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी तक ही सीमित है। एलएलपी के अंदर क्या होता है, एक पार्टनर जितने पैसा लगाता है उस कैपिटल तक ही उसकी क्या होती है, लायबिलिटीज़ लिमिटेड रहती है। एलएलपी के अंतर्गत साझेदारी संगठन को इसी कमी को पूरा किया गया है, जो कि पहले क्या है पार्टनरशिप में लायबिलिटीज़ क्या थी, अनलिमिटेड थी। अब इसमें पार्टनर की क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, लिमिटेड है। इसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, उसके द्वारा जो व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी तक ही सीमित होता है। एलएलपी में क्या है, कंपनी के संगठन की बात थी। इसका क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है। इसका जो अस्तित्व है वो क्या है, पृथक है साझेदारों से। इसका क्या है, अस्तित्व क्या है, अलग है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर क्या है, उस व्यवसाय का जो अस्तित्व उस पार्टनर से जुड़ा हुआ था, इस प्रकार क्या है यहाँ पर उस पार्टनरशिप जो पार्टनर है उनसे दोनों से अलग है। कंपनी की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एलएलपी में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी की क्या है विशेषता शामिल है। इसका अर्थ यह होता है कि एलएलपी और उसके साझेदार दोनों अलग अलग होते हैं। एलएलपी द्वारा किए गए कार्यों के लिए साझेदार व्यक्तिगत रूप से बाध्य नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं वैधानिक अस्तित्व। एलएलपी अपने नाम से संपत्ति रख सकता है, अपने नाम से किसी प्रकार के क्या अनुबंध कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। इसे हम क्या है, वैधानिक अस्तित्व कहते हैं। एलएलपी की क्या कुछ विशेषताएं हैं। देखो, साझेदार पार्टनर, एलएलपी की स्थापना में कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, पर अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है, को किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या एलएलपी के अंदर कोई एक व्यक्ति साझेदार बन सकता है, बन सकता है। कोई एलएलपी में पार्टनरशिप बन सकती है। मान लीजिए एबीसी एक एलएलपी है और एक्सवाई एलएलपी है। जो XYZ एलएलपी जो है वो एबीसी जो एलएलपी के अंदर क्या है, पार्टनर है। तो एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में क्या बन सकती है, पार्टनर बन सकती है। एक कंपनी भी क्या बन सकती है, एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। इसको आप ऐसे देखेंगे, ये एक एलएलपी है, ये एक एलएलपी है। मान लीजिए ये X, Y और Z, और ये A, B और C। ये XY एलएलपी जो है ना वो पार्टनर बन सकती है कोई भी एलएलपी में। ये एक कंपनी है, ये भी इसमें पार्टनर बन सकती है। ये एक व्यक्ति है, ये भी इसमें पार्टनर बन सकती है। तो साझेदार कौन कौन हो सकते हैं एलएलपी में, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक एलएलपी भी एक पार्टनर क्या हो सकती है, एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। एक कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। यदि कंपनी एलएलपी में साझेदार होती है तो उसे एलएलपी के उद्देश्य में क्या है, अपने व्यक्तिगत एक व्यक्ति क्या है नामित करना होता है। क्या कहा इसने, यदि एक कंपनी एलएलपी में क्या है साझेदारी होती है, मान लो एक कंपनी है
और वो अपने आप को एलएलपी में एक पार्टनर के रूप में क्या कर लेती है, प्रवेश कर लेती है। तो उस कंपनी को क्या है, एलएलपी के उद्देश्यों से क्या है, उसे एक व्यक्ति क्या करना पड़ेगा, क्या है, नामित करना पड़ेगा, नॉमिनेटेड करना होता है। अब देखिए अगली इसकी विशेषता, अंशदान। देखो एलएलपी में जो अंशदान है, जो अंश पूंजी का प्रचलन नहीं है। जब कैपिटल में हम जो कंपनी में पैसा लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। तो ऐसा एलएलपी के अंदर हम पैसे लगाने वाले को क्या है, शेयर कैपिटल नहीं कहते। इसमें शेयर कैपिटल का क्या है, प्रचलन नहीं है। लेकिन सभी साझेदार क्या एलएलपी में किसी ना किसी रूप से क्या है, अपना अंशदान, अपना कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं। अंशदान को अनेक रूप से क्या है, लगा सकते हैं। वो उस पैसे को क्या है, अलग अलग रूप से लगा सकते हैं। जैसे कैश में लगा सकते हैं, एक चलन शक्ति में शील या अचलशील संपत्ति के रूप में लगा सकते हैं, इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट के रूप में लगा सकते हैं, चल अचल संपत्ति के रूप में भी वो लगा सकते हैं। ठीक है, की जाने वाली सेवाओं का अनुबंध है। देखो नामित व्यक्ति, कम से कम क्या है, 2 नामित साझेदार का होना जरूरी है। नामित साझेदार का क्या है, अभिप्राय उस साझेदार से है जो पंजीकरण प्रपत्र, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स द्वारा क्या है, नामित किए जाते हैं। जब हम एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कराने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो उसमें क्या है, 2 व्यक्तियों का नाम होना जरूरी है। उसमें 2 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। नामित साझेदार एलएलपी एक्ट 2000 के सभी प्रावधानों को क्या एलएलपी संगठन को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। संचालन पहचान संख्या, प्रत्येक नामित व्यक्ति को क्या केंद्र सरकार से क्या एक क्या है, पहचान संख्या लेनी है। इस पहचान संख्या को क्या कहते हैं, इसे संचालक पहचान संख्या कहते हैं। यदि किसी साझेदार के पास क्या DIN पहले से ही है तो उसे क्या है, वह इसका एलएलपी में प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसे दोबारा से ये लेना जरूरी नहीं है। एलएलपी में क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर, जो डिजिटल जो सिग्नेचर है। देखो एलएलपी के लिए क्या अनेक फॉर्म, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3 आदि भरे जाते हैं। ये फॉर्म क्या ऑनलाइन भरे जाते हैं और इस पर क्या नामित जो साझेदार है वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं। ना कि पहले हमें मैनुअल करने पड़ते थे, अब मैनुअल नहीं होते, अब इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। सीमित दायित्व है, एलएलपी में क्या है, जो साझेदारों का दायित्व होता है वो क्या होता है, सीमित, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, उसके निवेश द्वारा की गई, उसने जितना पैसा लगाया उस तक उसकी क्या है, पूंजी, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, लिमिटेड है। जितना उसने पैसा लगाया उसकी लायबिलिटीज़ भी उतनी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक साझेदार अपने गलत व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। किसी अन्य व्यक्ति के लिए अन्य साझेदार को क्या है, वो उत्तरदायी नहीं बना सकता है। कोई भी साझेदार किसी प्रकार का यदि गलत कार्य करता है जिसके कारण क्या है, हानि होती है, तो वो हानि केवल उस स्वयं के साझेदार की होगी, ना कि सभी साझेदारों की। भागीदारी, देखो कंपनी संगठन के विपरीत एलएलपी के सभी साझेदारी व्यवसाय में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, भागीदार होते हैं। कंपनी में सभी जो अंशधारी है कंपनी को चलाने में भाग नहीं लेते हैं, परंतु एलएलपी के अंदर जो पार्टनर हैं वो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को चलाने के लिए क्या आते हैं और जिम्मेदार भी होते हैं। कंपनी की दशा में जो अंशधारी होते हैं वो व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से क्या है, भागीदार नहीं होते, वो कंपनी के देख नहीं करते। उसमें कंपनी को किसके द्वारा चलाया जाता है, संचालकों के द्वारा चलाया जाता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, एलएलपी का क्या है, वैधानिक अस्तित्व क्या है, पृथक है। इसका अभिप्राय हुआ कि एलएलपी और उनके सदस्यों का दोनों का अलग होना। इसका प्रभाव ये है कि फर्म के साझेदार फर्म के कार्यों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए क्या है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है, ना ही वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इसका प्रभाव यह है कि फर्म अपने नाम से संपत्ति रखती है और वह क्या है, दावा कर सकती है और उस पर भी दावा किया जा सकता है। अब किसी साझेदार पर क्या है, दावे नहीं किए जा सकते, केवल फर्म पर दावा किया जा सकता है। देखो उत्पत्ति, एलएलपी की उत्पत्ति कानून के द्वारा होती है। पार्टनरशिप की उत्पत्ति क्या है, एग्रीमेंट से होती है। कंपनी की उत्पत्ति कानून के द्वारा होती है। इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम
8 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार करवाया जाता है। स्थायी अस्तित्व, प्रिंसिपल सक्सेशन। देखो एलएलपी का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है। पुराने साझेदार के क्या है चले जाने से या नए साझेदार के आने से उसके अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बॉडी कॉरपोरेट, एलएलपी एक क्या है बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट का अर्थ है ऐसे संगठन से है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जैसे एक कंपनी क्या है कॉरपोरेट है, एक क्या है फॉरेन कंपनी कॉरपोरेट है, एक कॉरपोरेशन कॉरपोरेट है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी भी क्या है कॉरपोरेट है, एक एलएलपी भी क्या है कॉरपोरेट है, जिसका अपना एक वैधानिक अस्तित्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं। एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? देखो इसका जो एक्ट है वो 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका एक्ट है एलएलपी 2008। इसमें पंजीकरण करवाना क्या है इसमें वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। इसमें पंजीकरण करवाना आपका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसमें उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? अनुबंध के आधार पे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? कानून के द्वारा। इसका जो है पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। ये बॉडी कॉरपोरेट है, ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है। अब देखो इसका अस्तित्व क्या है? स्थायी नहीं है, इसका स्थायी है। इसमें साझेदार आते रहते हैं जाते रहते हैं। अस्तित्व का नाम देखो पसंद के अनुसार कोई भी क्या है, देखो पसंद के अनुसार कोई भी नाम रखा जा सकता है। इसके साथ कोई विशेष शब्द जोड़ना जरूरी नहीं है। इसके साथ क्या है एलएलपी का नाम के आगे एलएलपी के नाम के आगे क्या है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप जोड़ना जरूरी है, जो नाम के आगे। वैधानिक क्या कार्रवाई, देखो केवल पंजीकृत जो साझेदारी है वो तीसरे पक्षकार पर क्या है मुकदमा कर सकते हैं। इसका वैधानिक अस्तित्व होने के कारण यह मुकदमा कर भी सकती है और इस पर किया भी जा सकता है। इसके सदस्यों की संख्या 2 और 50 होती है अधिकतम। इस पे 2 न्यूनतम और अधिकतम पे कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या है दायित्व क्या होता है साझेदारों का? असीमित। इसमें क्या होता है? सीमित, जहाँ तक उसने क्या है पूंजी का निवेश किया है। इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक साझेदार फर्म के एजेंट और अन्य देखो प्रत्येक साझेदार फर्म व अन्य साझेदारों के क्या है एजेंट हो सकते हैं। इसमें क्या है प्रत्येक साझेदार एलएलपी के एजेंट की भांति काम करते हैं, ना कि अन्य साझेदार के एजेंट के रूप में। ये इसका डिफरेंस हुआ। ये हमारा टॉपिक था, ये आज का कंप्लीट हुआ।